प्रदेश में दीपोत्सव की धूम है। आज दीपोत्सव का तीसरा दिन है। लोग दिवाली मना रहे हैं। बाजारों में चहल पहल और खरीदारी का दौर जारी है। कपड़ों से लेकर मिठाई दुकानों पर भीड़ है। आपको प्रदेश के 4 जिलों की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, बाजारों में किस तरह से रौनक छाई हुई है। सुबह से ही खरीदारी का दौर जारी है। लोग घरों से बाहर निकले और दीपावली की दीपोत्सव के लिए खरीदारी की। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जान लेते हैं आज किस तरह से लोग दीपोत्सव का आगाज किया, किस तरह से लोग दीपावली मना रहे हैं। सचिन जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास जुड़े हैं हमारे साथ और भरतपुर से दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जयपुर, राजधानी जयपुर की तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं और कोशिश करते हैं जानने की लोगों की दिवाली इस बार किस तरह रहने वाली है, क्या कुछ तैयारियां राजधानी में की जा रही है। सचिन, क्या तस्वीरें जयपुर से? बिल्कुल सुमित, देखिए इस बार जो त्यौहार बनाया जा रहा है उससे व्यापारियों को काफ़ी उम्मीद थी और काफ़ी हद तक व्यापारियों की उम्मीद पूरी भी हुई है। लोग घरों से बाहर निकले हैं, जमकर खरीदारी की और अब जो खरीदारी हो रही है उसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज है। आज जो खरीदारी हो रही है वो हो रही है लक्ष्मी पूजन की। लक्ष्मी जी का जो पाना जिसको बोलते हैं, जो पूजन सामग्री है लक्ष्मी जी की, उसकी पूजा आज हो रही है। घर पे जो रंगोली बनाने का जो समय था, काफ़ी लोग रंगोली बनाते हैं और कुछ लोग जो आर्टिफिशियल रंगोली है जो चिपकाने के लिए उसको बनाते हैं, उसके हैं मिट्टी के दिए। मिट्टी के दियों की अगर बात करें तो मिट्टी के दिए जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा एक परंपरा है राजस्थान में बांदरवाल जिसको बोला जाता है, जो अशोक के पत्तों की बनाई जाती है बांदरवाल, वो यहाँ पर रखी हुई है। मिट्टी के दिए यहाँ पर रखे हुए हैं, उनकी खरीदारी यहाँ पर हो रही है। और ख़ास तौर पर जो कमल के फूल हैं जो माता लक्ष्मी पर विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, पूजा में रखे जाते हैं, उनकी खरीदारी हो रही है। तो आज जो फुटकर व्यवसायी हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पर खरीदारी आज ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिनको कपड़े खरीदने थे, सामान खरीदना था, ऑटोमोबाइल्स में शॉपिंग करनी थी, वो सब हो चुका है। अब केवल पूजा की सामग्री और सजावट की जो कोई सामग्री है उनकी खरीदारी अब यहाँ पर हो रही है। ये फुटपाथ का जो नज़ारा है, ये छोटी चौपड़ है। यहाँ पर जो हाथ से बने हुए दिए और सजावट के सामान है वो यहाँ पर रखे हुए रहते हैं। इनको पहुँचने के लिए, अब खरीदने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरे फुटपाथ पर देखें, अगर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र आएगी, इसी तरह की जो है चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं और कैसे इस बार दीपावली को वो लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछ लेते हैं कुछ लोगों से, भैया क्या खरीदने आए हो, कैसे दिवाली मना रहे हो आपकी बात? दीपावली तो पहले से नहीं है। चलिए, बिल्कुल। और ये देखिए, प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि जो लोग सड़कों पर बैठे रहते हैं उनसे खरीदारी ज़्यादा करें, देसी आइटम की खरीदारी करें ज़्यादा। जोधपुर लिए चलते हैं अब आपको। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर की तस्वीरें दिखाइए, बताइए किस तरह से यहाँ पर लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तैयारियाँ क्या चल रही हैं? जोधपुर शहर में लगातार जो पिछले जो दीपोत्सव के जो 5 दिवसीय दीपोत्सव है उसमें खरीदारी का दौर जारी था। बात करें तो स्वर्ण आभूषण के मार्केट हो या कपड़ा बाजार हो या स्टील बाजार हो, सभी जगह जो है ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है। क्योंकि आज दीपावली है तो दीपावली के मौके पर जो हवन पूजन सामग्री है, जो दीपावली की पूजा की सामग्री का बाजार जो है सज चुका है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो है खरीदारी करने के लिए इस बाजार में पहुँचे हैं बड़ी संख्या में। जो अगर बात करें तो सुबह सुबह लोगों का ये काम है कि वे अपने घर के लिए जो पूजन सामग्री है वो लेने पहुँचे हैं। और दुकानदार भी जो है पूरी तरीके से जो तैयार है कि आज शाम को जो पूजन होने वाला है उसको लेकर जो ग्राहकी करने को तैयार है। जानकारी लेंगे। सर, जो पूजन सामग्री के बाजार की बात करें, कैसा? बहुत बढ़िया चल रहा है इस बार, बहुत शानदार बाजार है और सबसे शानदार दिवाली गई इस बार। सर, अगर बात करें तो दीपावली का इस बार जो लगातार कोरोना काल चल रहा था, अब क्या मामला है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कोरोना के बारे में। कोरोना सब कुछ खत्म हो गया सारा, और सबके भाव, प्रेम भाव सबसे ज्यादा नजर आ रहा है इस बार, और भक्ति भावना। देखिए सुमित, कहीं ना कहीं जो है जो दुकानदार है उनको, हर छोटे से बड़े दुकानदार को राहत मिली है। अगर बात करें तो जितने भी दुकानदार है, चाहे वो एक सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर बैठने वाला हो या बड़ा शोरूम लेकर बैठा हो, कहीं ना कहीं 2 सालों से जो स्थिति थी उस पर जो है अब
एक बार फिर बदलाव आया है, लोगों के ग्राहक जो आने शुरू हुए और कहीं ना कहीं लोगों का जो बिजनेस है उसको कहीं ना कहीं एक गति मिली है। जी सुमित। ठीक है, भरतपुर लिए चलते हैं। दीपक जुड़े हुए हैं भरतपुर से हमारे साथ। दीपक, क्या रौनक भरतपुर में? बिल्कुल, देखिए सुमित, रौनक जो थी वो भरतपुर में धनतेरस से ही शुरू हो गई थी और आज दीपोत्सव का तीसरा दिन है। लगातार बाजार में मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से दुकानदारों पर जो है लगातार दुकानों पर जो खरीदारी है वो चल रही है और जो लक्ष्मी पूजन के जो सामान है वो लोग घर की सजावट का सामान है वो खरीद रहे हैं और दुकानदार जो है इस बार वो भी खासे उत्साह उनमें नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली जो कोरोना काल में का समय था वो उनका इतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि दुकानदारी जो है वो नहीं हुई थी। तो कहा जा सकता है कि बाजार में जो है चहल पहल देखने को मिल रही है। रौनक जो है वो धनतेरस के बाद ही शुरू हो गई थी। बाजार में सजावट भी की गई है, पूरी तरह से बाजार जो है भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। और ये दुकानदार हैं स्थानीय जो लोग सामान बेच रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। ये लक्ष्मी जो गणेश हैं वो पूजन के लिए बेच रहे हैं और इनसे जानेंगे इस बार की जो दिवाली है कैसी रही। तो ठीक है साहब, पर आर्थिक स्थिति कमजोर पर ऐसी ही नहीं है जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल, तो इस बार कहीं ना कहीं राहत मिली है पिछले कोरोना काल की वजह। अब तो हाँ, कोरोना काल से तो अब राहत मिली है कम से कम। ये क्या लोग देसी सामान खरीदने आ रहे हैं सामान तो खरीद रहे हैं, मगर वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। वैसे तो ठीक है ये। बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी लोगों से कि देसी जो सामान है उसे ही खरीदा जाए, लोगों में खुशी है कि लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। कुछ जमीन पर बैठ के दुकानदारी कर रहे हैं तो कुछ दुकानों से कर रहे हैं। लोग जो है आ रहे हैं भारी संख्या में। और बाजार में पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो जो है ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ दुरुस्त की गई है, यातायात कर्मी तैनात किए गए हैं और लगातार लोगों को जो है बाजार में आने पर किसी भी प्रकार की जो है परेशानी ना होने पाए, इस चीज़ का जिला प्रशासन द्वारा भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आज दिवाली का दिन है तो विशेषकर जो है फूल और मालाओं की जो बिक्री है वो बहुत हो रही है और वो जो मिठाई की दुकानें हैं वो पूरी तरह से सजी हुई नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से बाजार में जो है भीड़ नजर आ रही है, भीड़ ही भीड़ पूरे। ये भरतपुर शहर का मुख्य बाजार है, बिजलीगढ़ से कुमेर गेट तक का करीब 2 किलोमीटर लंबा बाजार है, जहाँ पर लोग जो है हर प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं। तो इसको सजाया गया है, नगर निगम द्वारा भी जो है पूरी तरह से डेकोरेशन किया गया है और जो डेकोरेशन है लेकिन वो रात में दिखाई देगा। तो कहा जा सकता है कि जो दिवाली पर इस बार जो रौनक है वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। यातायात व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, किस तरह की यातायात बाजार में व्यवस्था? सर, हमने यातायात व्यवस्था के लिए चौपहिया वाहन जो भी है, इस ई रिक्शा है या ऑटो रिक्शा वगैरह, जो 4 व्हीलर है वो थोड़ा प्रतिबंध किया है। बाकी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सर, बाजार में कितने लोगों को लगाया गया है? बाजार में करीब 50-60 कर्मी है, अपने यातायात कर्मी, जो हर चौराहे पे और उस पर लगे हुए हैं। चलिए, बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सचिन, आपका भी शुक्रिया और चंद्रशेखर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो प्रदेश भर में, देश भर में दीपावली आज धूमधाम से मनाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर।